सर सैयद ट्रस्ट SST एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका मकसद गरीब परिवारों को आजीविका में सक्षम बनाना है। फिलहाल SST राजस्थान के अलवर जिले और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में काम कर रही है। SST की स्थापना सन 2008 में हुई, जब राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था प्रदान ने अपने अलवर में चल रहे आजीविका वर्धन की परियोजना को बंद करने का मानस बनाया। उस समय अलवर में काम कर रही टीम के सदस्यों ने मेवात क्षेत्र में खास तौर पर मेवों और अनुसूचित जातियों के साथ अपना काम जारी रखने का फैसला किया। वर्तमान में SST लगभग 7,500-8 हज़ार परिवारों के साथ में काम कर रही है और अगले 5 साल में हमारा 10,000 परिवारों तक पहुंचने का प्लान है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवार जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं उन तक हमारी पहुंच हो और हम उनके लिए लाइवलीहुड का प्रमोशन का काम कर सकें। मेवात में SST प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का काम कर रही है, जिसके अनुसार जिन किसानों की जमीन कृषि योग्य नहीं है, उन्हें कृषि योग्य बनाकर उनके जीने की स्थिति में सुधार लाया जा सके। SRF का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व करने की कोशिश की जिसको हम पालवाड़ी का नाम दे रहे हैं। पाल मतलब जो मिट्टी का बांध है और बाड़ी मतलब जो खेत के अंदर सब्जी, फलदार पौधे और फॉडर प्लांट्स, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको हमने पालवाड़ी का नाम दिया है और हम चाहते हैं कि पालवाड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के अंदर उसको फैलाया जा सके। SST अपने काम में हर स्तर पर स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करती है। जैसे गांव के अंदर जब ज़मीन के बारे में प्लानिंग करनी होती है तो गांव के नक्शे को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी ज़मीनों को 3 अलग अलग रंगों से रंग करके उसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से उनको रंगा जाता है, उसके उत्पादन के हिसाब से उनको रंगा जाता है। जैसे सबसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें जो हैं उनको लाल रंग से और जो सबसे अच्छी ज़मीनें हैं उनको हरे रंग से। इस प्रकार से एक रंगीन तस्वीर उस गाँव की उभर के सामने आती है। उसी के ऊपर में पालों का, जहाँ पे पुराने पाले थी उनके निशान लगाए जाते हैं और उसके बाद में उसकी प्राथमिकता गांव के लोगों के साथ में मिलकर के तय की जाती है। कौन सी पाल पहले बनेगी, कौन सी पाल बाद में बनेगी, ये तय करने के बाद में फिर गांव के जो गरीब परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनका स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और उससे फिर उसका काम चालू होता है। पैसे का जो भी लेन देन है समूह के द्वारा उसका लेन देन होता है। चेक जो है समूह को दिए जाते हैं और समूह फिर जा कर के बैंक में अपना जमा करके अपने बैंक से अपना पैसा निकाल करके और उसका जो भी मजदूर है उनको उसका भुगतान करते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया जो है प्लानिंग से लेकर के आखिर इम्प्लीमेंटेशन तक सारा काम जो है समूह की संपूर्ण भागीदारी के साथ होता है। पहले हमारे यहाँ पर ज़मीन बहुत ख़राब थी, ऊबड़ खाबड़ थी, कुछ पैदा नहीं होती थी, नाम मात्र की पैदा होती थी। 1 बीघा के अंदर 6 मण, 7 मण या 8 मण से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उसमें केवल खाने का ही पूरा पड़ता था। लेकिन अलग से कोई खर्चा जैसे कपड़ा का था, हर एक बीमारी का था, वे केवल साहूकार से लेकर ही करते थे। नहीं, घर में कोई पैसा नहीं था। सन 2006 के अंदर हमारी ये संस्था SST, इन्होंने आके यहाँ के बोला हम तुम्हारी ज़मीन को इकसार करेंगे, हम तुम्हारे पौधा लगवाएंगे और हम तुम्हारी मतलब आमदनी को कुछ बढ़ाएंगे। साल 2 साल के अंदर बहुत कम काम हुआ, कुछ ही लोगों ने करवाया। उसके बाद में धीरे धीरे सबके समझ में आ गई तो हमने ज़मीन इकसार करवाना शुरू कर दिया। ज़मीन इकसार हो गई, खेत का पानी खेत के अंदर रुक गया, तो अब उसी के अंदर 40 से 45 से 30 मन तक की पैदा होती है। 30 मन तो कम से कम समझो, नहीं 40-45 मन पैदा आराम से गेहूँ की हो जाती है। सरसों की पैदा 20 मन तक 1 बीघा के अंदर हो जाती है। अब जमींदार को अच्छा फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया आमदनी हो रही है। SST किसानों को नई नई कृषि तकनीकों में ट्रेनिंग दे रही है और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन, बोरवेल, वाटर स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों से अवगत करा रही है। आवश्यक ट्रेनिंग लेकर अब महिलाएं गांवों के पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करने में सक्षम हो गई हैं और आजीविका के लिए नए नए संसाधनों को अपना रही हैं। टायर पंचर की दुकान थी, गरीब था, उसके पास बेचारे के पास कुछ सामान के लिए पैसे नहीं थे, टायर पंचर खुलवाइए। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने बेटों से अलग रहता था, उसकी तुली मूंज व्यापार के लिए लोन दिया है
और अभी भी एक बेचारी विधवा कती उसके लड़की भी घर पे बैठी है, उसके लिए अभी भी हमने चूड़ी की दुकान और नई तरीके से खुलवाई है, उसको मदद हुई, वो बेचारी अपना 2 पैसे का रोजगार कर रही है। एसएसटी की पूरी कोशिश रहती है कि कॉरपोरेट सीएसआर के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाया जा सके। मेरे यहाँ कम से कम भी एसएचजी के 8-10 खाते हैं और मेरे खाते बहुत अच्छे चल रहे हैं और महिलाएं सब बहुत इंटरेस्ट लेके यहाँ पे आती हैं और काम करती हैं। एसएससी का विश्वास है कि अगर महिलाओं को संगठित किया जाए तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, उनका सशक्तिकरण होगा और उसका परिणाम ये होगा कि उनके पूरे समाज में वो एक बदलाव लाने में सक्षम हो सकेंगे।